जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो है सॉल्व पेपर करेंगे, जो कि 5th सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बारीकी से। तो इसके हम 2021-22 के जो है सॉल्व पेपर करेंगे 2021-22 के, और इस वीडियो में हम सेक्शन सी के क्वेश्चन जो रह गए थे वो सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डी और ई को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, और अगली वीडियो में हम ई एफ और जी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ए बी सी क्वेश्चन अपलोड हैं पहले से ही हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डी और ई क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन है ए बी सी ये क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से इनकी वीडियो अपलोड है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक के साथ इसमें समझाया गया है। तो अब इस वीडियो की करते हैं स्टार्ट, तो आई बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन नंबर डी है, इसमें बताया गया है कि राइट ए नोट ऑन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था 1940 में, इसके बारे में आपको नोट लिखना है, यानी कि इसके बारे में डिटेल में लिखना होगा। एंड एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग ए रिटेल प्राइस, और रिटेल प्राइस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आवश्यक है इनको भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के पहले हम हेडिंग लिखेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये कब आया था? 1940 में ये आया था। तो टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट थ्रू लाइसेंसिंग, यानी कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसके आपको जैसे इम्पोर्ट, यानी कि इम्पोर्ट मंगा सकते हैं, आयात करा सकते हैं, मैन्युफैक्चर बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बिक्री बेच सकते हैं। जो ड्रग होती हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की, इन ड्रग को आप सिर्फ लाइसेंस के थ्रू ही क्या इन ड्रग को आप बेच सकते हैं ये। और टू प्रिवेंट सब स्टैंडर्ड इन ड्रग्स, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक बाय क्वालिफाइड पर्सन ओनली, यानी कि इन ड्रग को जो है केवल क्वालिफाइड जो पर्सन, यानी कि जिसने जैसे फार्मासिस्ट है ये क्वालिफाइड होता है, जिसके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, इन ड्रग को वह मैन्युफैक्चर कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल वह पर्सन, इन क्वालिफाइड पर्सन ही सिर्फ इन ड्रग को ये काम कर सकता है। टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ आयुर्वेदिक, यूनानी एंड सिद्धा ड्रग्स, यानी कि जो आयुर्वेदिक और यूनानी सिद्धा ये ड्रग होती हैं ये आप यानी कि जो क्वालिफाइड पर्सन है वही इन ड्रग को बना सकता है और बेच सकता है। जैसे आयुर्वेदिक हो गई, यूनानी ड्रग और सिद्धा ड्रग, ये 3 ड्रग होती हैं। इन ड्रग को केवल वही पर्सन जो क्वालिफाइड पर्सन है वही इन ड्रग को विद लाइसेंस प्रूफ है वही इन ड्रग को क्या कर सकता है? सेल और मैन्युफैक्चर कर सकता है। अब हम अगली हेडिंग लिखेंगे इसमें प्री रिक्विसाइट फॉर ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस, यानी कि जैसे लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए जो लाइसेंस है, जैसे आप ड्रग को बेचने के लिए जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, जैसे इनको बेचने के लिए ड्रग को जो सौंदर्य होती हैं इसको लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस इसको प्राप्त करने के लिए आपके लिए क्या पहले लाइसेंस की क्या जैसे लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या क्या जरूरी होना चाहिए। तो हेडिंग इस तरह से, तो पहली हेडिंग लिखेंगे एरिया, आने की आपको एरिया कितनी लेनी चाहिए, क्षेत्रफल जहाँ पर आप शॉप खोलेंगे, इंडस्ट्री, ये आपको। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे एरिया। द एरिया ऑफ द शॉप प्रीमाइसेस शुड हैव एन एरिया ऑफ नॉट लेस देन 10 स्क्वायर मीटर्स, यानी कि जो आप शॉप खोल रहे हैं, यानी कि दुकान है आप पर सर, उस किसी का जो प्रीमाइसिस होता है उसके लिए जो क्षेत्रफल, यानी कि 10 स्क्वायर मीटर का क्षेत्रफल होना चाहिए उसके लिए, जो आप शॉप या प्रीमाइसिस पर्सन खोल रहे हैं उसके लिए। जो इससे कम जो है जगह नहीं होनी चाहिए, जो 10 स्क्वायर मीटर है इससे कम जगह नहीं होनी चाहिए एरिया इतने। अब इसको स्टोरेज दी शॉप प्रीमाइसेस शुड हैव एन
एयर कंडीशनर यानी कि जो एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर टू कीप द वैक्सीन इंसुलिन एंड अदर मेडिसन फॉर इंजेक्शन कोल्ड। यानी कि जैसे आपके पास क्या, जैसे आप दुकान जैसे शॉप खोल रहे हैं तो टीके हो गए, टीके के जो लगते हैं इंजेक्शन, इंसुलिन के इंजेक्शन, अन्य दवाएं हो गई, इनको यानी कि ठंडा इनको रखने के लिए आपके पास या तो एयर कंडीशनर होना चाहिए या फिर रेफ्रिजरेटर होना चाहिए जिसे फ्रिज बोलते हैं। तो ये आपके जो है स्टोरेज, इन ड्रग को स्टोरेज करने के लिए आपके पास ये रिक्वायरमेंट उपकरण होने चाहिए आवश्यक। अब अगली रजिस्टर्ड स्टाफ, जैसे देयर शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यानी कि जो आप जैसे जिस विभाग से हैं उसका एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट, प्रेजेंट एवरी डे ड्यूरिंग द वर्किंग हावर्स ऑफ रिटेल शॉप, जो कि यानी कि खुद दुकान जैसे जो शॉप खोल रहे हैं ठीक है, जो कि शॉप के कार्स यानी कि अपने स्वयं कार में समय जो जिस समय वह काम करे उस समय वह प्रतिदिन, ऐसा नहीं आपने दुकान शॉप खोली है तो आपने 2 दिन शॉप को खोला और 2 दिन नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये इसके काम है, यानी कि आप डेली अपनी शॉप को टाइम पूर्व विधिवत डेली की डेली उसको सुबह जैसे जिस समय खोलें उस समय खोलना चाहिए ओपन करके, समय दौरान जिसमें और दवाओं जो मेडिसन होती हैं उसकी और जो मेडिसन हो वो आपकी प्रेजेंट यानी कि उपस्थित में ही सेल की जानी चाहिए। तो ये आपके रजिस्टर स्टाफ ये हेडिंग अगली है। अब अगली हम हेडिंग लिखेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिटेल ए ड्रग लाइसेंस। जो ड्रग यानी कि ड्रग लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो इसमें आपको जैसे आईडी, प्रूफ ऑफ पार्टनर, डायरेक्टर यानी कि प्रोप्रिएटर, यानी कि आईडी प्रूफ होना चाहिए। पार्टनर जैसे आप जिसके साथ सहभागी यानी कि भागी सह पार्टनरशिप में आप खोलना चाहते हो, आईडी प्रूफ। अगर डायरेक्टर है तो उसका आईडी प्रूफ, ये उसके आईडी प्रूफ प्रमाण होने चाहिए। और साइट प्लान एंड की प्लान प्रमाइसिस, जैसे अगर कोई आप योजना खोल रहे हैं मुख्य योजना के पर्सन, ये आपके पास होने चाहिए आवश्यक। और कॉपी ऑफ बोर्ड रेजुलेशन परमिटिंग ऑब्टेनिंग ऑफ ए लाइसेंस। इसमें जैसे आप क्या करेंगे, जैसे लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपके पास जो कि अनुमति यानी कि बोर्ड से आपको अनुमति मिलनी चाहिए, प्रस्ताव मिलना चाहिए, ये सभी आपको करने चाहिए फॉलो। अगली स्टेप है प्रूफ ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज स्पेस सच एज कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर, ईटीसी, यानी कि जैसे आप ड्रग है इन सभी को यानी कि स्टोरेज करने के लिए आपके पास कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, यानी कि ठंडा रखने के लिए ड्रग को स्पेस जो है जगह को ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर होने चाहिए। ये आपके आवश्यक होने चाहिए आपकी, जैसे आप ये काम करेंगे तो। और कॉपी ऑफ चालान एज प्रूफ ऑफ डिपॉजिटिंग फी, जैसे आप शुल्क जमा यानी कि आप शुल्क जो होती है फीस वो जमा करने में प्रमाण, जैसे जो डिपॉजिटिंग फीस है वो किसके एज प्रूफ। अब अगली स्टेप है एफिडेविट रिगार्डिंग नॉन कन्विक्शन ऑफ प्रोप्रिएटर, पार्टनर, डायरेक्टर एंड द फर्म। इस स्टेप में क्या बताया, जैसे आप पार्टनरशिप में हो या प्रोप्रिएटर, डायरेक्टर, इन सभी में के संबंध में आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें आप दोषी ना ठहराए जाएं, जैसे आपको गलत आरोप ना लगाया जाए, तो इसके लिए आपको क्या एक शपथ पत्र लेना होता है। जैसे हर किसी को शपथ पत्र लेना होता है, जैसे चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो तो उसको प्रति उसके शपथ पत्र लेना होता है, तो इसमें भी एक आपको शपथ पत्र लेना होता है जिससे आपको दोषी ना ठहराया जाए। तो अगली बार अब स्टेप है दी एफिडेविट फ्रॉम दी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि जो पंजीकृत फार्मासिस्ट होता है, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, वह एक सक्षम व्यक्ति की तरफ शपथ पत्र लेता है कि मैं ये काम गलत काम करने से हमेशा बचूंगा यानी कि नहीं करूंगा, इस तरह से वो शपथ पत्र लेता है।
अब अगली स्टेप है कवर लेटर विद नेम एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि जो जो जिसका आवेदक जैसे जो इस यानी कि इसमें बताया गया है जैसे आवेदक का नाम होना चाहिए, अगर जैसे जिस किसी आवेदक का नाम है या फिर पदनाम के नाम पर एक कवर लेटर लिखा जाता है जिसको आप अपने पास रखें। और अगली स्टेप है डिक्लेरेशन फॉर्म इन ए प्रिस्क्राइब्ड ऑफ ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी कि इसमें बताया गया है जैसे कि एक जो निर्धारित प्रारूप होता है, जैसे कि उसमें एक जैसे जो घोषणा पत्र जिसके नाम से होता है उसमें वह एक लिखा होता है ये इसके। अब अगली जो स्टेप है एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो आवेदक योग्यता का एक प्रमाण पत्र होता है, यानी कि जिसके पास सर्टिफिकेट होता है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, उसका एक प्रमाण पत्र के रूप में होता है। अब इसके फॉर ए फार्मासिस्ट एज ए रिटेल सेल, जो फार्मासिस्ट होता है उसके क्या रिटेल सेल हैं, यानी कि प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन रजिस्टर्ड ऑफ लोकल फार्मेसी काउंसिल अपॉइंटमेंट लेटर, जैसे योग्यता का प्रमाण पत्र एक होता है, एक स्थानीय फार्मेसी की काउंसिल रजिस्ट्रेशन होता है और एक नियुक्त पत्र होता है, ये तीन होते हैं। इस वीडियो में इतना ही हम करेंगे, अगली वीडियो में अब जल्दी ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।